तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग चालू किए हैं मैग्नेट और मैग्नेट का पहला लेक्चर हो चुका है और पहले लेक्चर में हम लोग बहुत अच्छे से बेसिक जान चुके हैं। ठीक है, उसमें बेसिक में हम लोग क्या क्या जाने हैं, मैग्नेट के बारे में जान गए हैं, फिर मैग्नेट के कुछ टाइप्स होते हैं उसको जान गए हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा जाने हैं, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में जाने हैं। ये सब जानकारियां हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल। मैग्नेटिक फील्ड की डिटेल जानेंगे। इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, कैसे कैसे डायरेक्शन क्यों आता है, कंपास क्या है, डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, किसी मैग्नेट का डायरेक्शन किधर से किधर क्यों नॉर्थ टू साउथ होता है, तो क्यों होता है, रीजन क्या है इसका, इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए बने रहिए अच्छे से, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग अपने लेक्चर पर चलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि जब कोई टेबल है, उस टेबल पे जब जो लोहे के जो पार्टिकल्स होते हैं, फिलिंग्स होते हैं, उसको हम लोग रख देते हैं और उसके पास जब ले जा करके हम कोई बार मैग्नेट रखते हैं तो उसका डायरेक्शन कुछ नॉर्थ टू साउथ टाइप बनता है। उसका रीजन क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा और अच्छे से उसको समझिए, उसको लिख लीजिए और अच्छे से नोट्स बना के उसको टॉपिक्स एक्टिविटी उसको जानिए और अच्छे से उसको दिमाग में बैठाइए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो मान लो कि ये टेबल पे है, ये टेबल था भाई, टेबल था। इस टेबल पे हमने कोई बार ग्राफ रख दिया। बार ग्राफ के बाद जो इसमें जो अगर हमारा कोई आयरन्स के जो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, फिलिंग्स रखे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, किस टाइप हो जाएंगे भाई, जब इसको रखा जाएगा तो फिनोमेना के बाद ऐसे करके कुछ ऐसे बनेगा। पिछले लेक्चर हम लोग देखे थे, इसको दिक्कत होने वाला नहीं है। सी फिगर थोड़ा टफ बनना चाहिए भाई। चलो ठीक है, तो ऐसे करके कुछ ऐसे टाइप बनते हैं, कुछ ऐसे टाइप बनते हैं, ऐसे फिगर। कुछ ऐसे बनते हैं भाई। तो ऐसा क्यों बनता है, व्हाट इज द रीजन दिस फॉर्म, इस फॉर्म के लिए बनता है, ऐसा क्यों बनता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो सिंपल बात है, छोटा सा लॉजिक है इसमें, इस छोटे से लॉजिक को हम कवर करेंगे अच्छे से बना करके, खूब अच्छी तरीके से। तो ऐसा होता है और क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक मैग्नेट। हम बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग कि अगर कोई आयरन का पार्टिकल्स आएगा इसके पास में, अगर यहाँ पे चिपक जाता है, मान लो इसको अट्रैक्शन में है, इसको अगर ले जाएंगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ से हटाएंगे तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब मैग्नेट की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा तो इसके नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे। बताओ, नॉर्थ और साउथ पोल हो जाएंगे। जब लोहे के प्रत्येक पार्टिकल्स में बोला था कि छोटा से छोटा पार्टिकल्स होगा, फिर भी उसका नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो पार्टिकल्स के नॉर्थ और यहाँ जो पार्टिकल्स है आयरन्स के, उसके नॉर्थ और साउथ पोल्स हो जाएंगे। तो नॉर्थ और साउथ पोल्स हो जाएंगे, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे इसका नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। ठीक है, बार मैग्नेट का। तो जब इस पार्टिकल्स का जब यहाँ पे जब इसमें नॉर्थ और साउथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ और साउथ के बाद तो इसका जो नॉर्थ है, जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का जो नॉर्थ है किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, साउथ की तरफ, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच अट्रैक्शन होगा और नॉर्थ के बीच रिपल्सन होगा। तो ये वाला इसको भगाएगा तो नॉर्थ इधर जाएगा और साउथ, इसका जो साउथ है ये इधर आएगा। तो पार्टिकल्स का ये जो मैग्नेट का हो गया नॉर्थ साउथ, और जो पार्टिकल्स का नॉर्थ रहेगा वो इधर आएगा, पार्टिकल्स का नॉर्थ इधर आएगा और इसका साउथ इधर जाएगा। बात समझ में आ गई, छोटी सी चीज है, इसमें ध्यान रखेंगे। फिनोमेना यही है कि अगर कोई मैग्नेट के पास आ जाता है तो मैग्नेट के पास आने के बाद जो लोहे के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक बिहेव करने लगते हैं मैग्नेट की तरह, तो उसके पास भी नॉर्थ और साउथ पोल आ जाते हैं। तो नॉर्थ और साउथ पोल जब आ जाएंगे
तो इसमें छोटे से ये फिनोमेना हो जाएगी कि इस जो पार्टिकल्स हैं उसके नॉर्थ इधर की तरफ जाने लगेंगे और इसके जो उसके साउथ है इधर की तरफ, इसके नॉर्थ की तरफ, और पार्टिकल्स का आयरन के पार्टिकल्स का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ और उस पार्टिकल्स का साउथ पोल नॉर्थ की तरफ आने लगेगा। इस प्रकार से जो शेप बनने लगेगा हर पार्टिकल्स का, ठीक है, हर पार्टिकल्स का इस प्रकार से ये शेप बना लेता है, तब ऐसे शेप बनाता है। बात समझे? बात समझ में आई? देखो ऐसे कुछ है, ये पार्टिकल्स हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये बार, ये साउथ हो गया, ये बार मैग्नेट है। अगर कोई छोटा सा पार्टिकल्स है, अगर यहाँ पे मान लो कोई पार्टिकल्स है, इसका नॉर्थ पोल को ये खींच लेगा और इसके साउथ पोल को ये खींचेगा। तो इस प्रकार से जो पार्टिकल्स नॉर्थ पोल वाला इधर जाएगा, साउथ पोल वाला इधर जाएगा, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इस प्रकार से अट्रैक्शन होता रहता है उसमें, ठीक है। वो आपस में ऐसे करके ऐसे फिगर बना लेते हैं और कोई फिनोमेना इसमें नहीं। इतना जानिए आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ठीक, समझ में आ गया? लिख लीजिएगा इसको अच्छे से बना करके। तो मैंने बता चुका हो गया हमारा कि भाई पार्टिकल्स जो मैग्नेट की तरफ बिहेव करेंगे उसके नॉर्थ और पोल साउथ पोल आ जाएंगे, तो नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ की तरफ आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसी शेप में, इसलिए इस शेप में जो है जो पार्टिकल्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं आप आयरन के, वो इस शेप में बन जाते हैं, ठीक है। इतनी बातें हो गई, क्योंकि बिहेव करने लगेगा मैग्नेट की तरह। अब मैग्नेट बिहेव करेगा तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो मैग्नेट वाला काम करेगा। चलो अब हम लोग थोड़ा देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, डिटेल जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल, कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे निकाल लेते हैं, कैसे जानते हैं, ठीक है। चलो तो मैग्नेटिक फील्ड मेन चैप्टर रहेगा, मेन हेडिंग रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन और मतलब समझ गए हम लोग थोड़ा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता ही क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक चीज, एक डिवाइस जानेंगे, और उस डिवाइस का नाम है कंपास। कंपास, पहले कंपास क्या है भाई, बोलो भाई। सबसे पहले जानेंगे कंपास क्या है। तो कंपास होता कुछ नहीं है, कंपास एक डिवाइस है। कंपास एक डिवाइस है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। बातें सुनना कि इसके लेक्चर में ये कहानी होती है इसके बारे में कि ये कोई बॉक्स रहेगा जो नॉन मैग्नेटिक रहे। नॉन मैग्नेटिक में एक मैग्नेटिक नीडल लगा दिया जाता है। बातें सुन में आ गई? नॉन मैग्नेटिक बॉक्स रहेगा, उस बॉक्स में एक मैग्नेटिक नीडल रहेगा, तो बस ये क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर कंपास का। और जो मैग्नेटिक नीडल रहेगा वो किस टाइप रहेगा, वो अच्छे से हम लोग जानेंगे कि कैसे बनेगा। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? चलो तो पहले लिख लेते हैं, a compass is device, compass is device used to show the direction of magnetic field at a point। किसी पॉइंट पे ये डिवाइस जो है, कंपास जो है, किसी डिवाइस पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, और कुछ नहीं है। बातें समझ में आ गई? तो कंपास बनाएंगे कैसे भाई? तो कंपास बनाने के लिए एक ऐसे बॉक्स बना लेंगे, ऐसे करके बना लेंगे। बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना, ऐसे करके ये बॉक्स रहेगा। इस बॉक्स में हम लोग अच्छे से कंपास नीडल रहेगा, ध्यान रखना। अब यहां से थोड़ा बड़ा बनाते हैं, समझ में आएगा आपको। यहां पे एक नीडल टाइप रहेगा ऐसे, ठीक है। यहां पे ये इसका क्या होता है भाई, हेड होता है। क्या होता है? हेड। और ये क्या होता है, इसका टेल होता है।
बस में क्या, आगे वाला हेड होता है और ये टेल। हेड को जो नॉर्थ रखा जाता है, कौन सा, नॉर्थ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल होता है। और यहाँ पे टेल वाला क्या होता है, साउथ होता है। लिखो लिखो, तो यहाँ पे एस और यहाँ पे एन होता है। बातें समझ में आ गई, कंफर्म है। ये कंपास का सिस्टम होता है, ये कंपास का स्ट्रक्चर है, ये कंपास। और ये जो है हमारा, ये जो नीडल है, नीडल जो नीडल है ऐसे करके जो नीडल बना हुआ है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है। और ये नीडल जो है हमारा मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नीडल है, ठीक, मैग्नेटिक नीडल। और ये होता है हमारा नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मेटल का होता है ये। बातें समझ में आ गई। ये नॉन मैग्नेटिक मेटल का होता है, वो मैग्नेटिक मेटल का होता है। और इसमें कंपास में कुछ नहीं होता है, कंपास डायरेक्शन बताता है। और कंपास में एक नीडल होता है जो मैग्नेटिक नीडल होता है, और नॉन मैग्नेटिक मेटल में एक बॉक्स में जो फिक्स होता है। इसका में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। तो जो हेड होता है, जिस पर जिस तरफ एरो बना रहेगा उसको बोलते हैं हेड। और हेड का डायरेक्शन कौन होता है, नॉर्थ माना गया है। और इधर वाला जो इसके पीछे वाला टेल जो बना गया वो साउथ माना गया है। बातें समझ में आ गई। चलो इतनी बातें समझ में आ गई, बना लो इसको अच्छे से। ये हमारा हो गया क्या, कंपास, अच्छे से। अच्छा, ये नॉन मैग्नेटिक क्यों होता है, इसके बारे में जो नॉन मैग्नेटिक मेटल क्यों लिया जाता है। अगर नॉन मैग्नेटिक मेटल नहीं लिया जाता, मैग्नेटिक मेटल लिया जाता तो क्या होता, तो सुनो उसके बारे में। अगर मैग्नेटिक मेटल लिया जाता, इसको मैग्नेटिक मेटल, तो ये नीडल इस मैग्नेट के कारण इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो ये नीडल को जो क्या करेगी, ये नीडल को क्या कर देगी भाई, अपने डायरेक्शन से क्या कर देगी, विक्षेप कर देगी। नीडल नीडल का एक जो स्पेसिफिक डायरेक्शन रहेगा, अपने स्पेसिफिक डायरेक्शन में टिका रहेगा, उसको विक्षेप करके बताएगी कि इसके कारण इस पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए नॉन मैग्नेटिक मेटल होना चाहिए। बातें सुनना के, अगर ये भी मैग्नेट तो भाई डायरेक्शन अलग हो जाएगा, तो हम लोग गड़बड़ डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसके मैग्नेटिक फील्ड में होने के कारण इसका डायरेक्शन अलग बताएगा, इसलिए इसको नॉन मैग्नेटिक दिया जाता है। बातें समझ में आई, तो ध्यान रखिए इसको, मेन पॉइंट है ये मैग्नेटिक होगा या नॉन मैग्नेटिक। क्योंकि किसी भी मैग्नेटिक में अगर फील्ड में जाएगा तो वो जो क्या है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद उसमें जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या करेगा, उस पर जो है उसका डायरेक्शन को चेंज करा देगा। तो इसका जो डायरेक्शन है, अब जैसे मैग्नेटिक है तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा रखोगे वैसा रहेगा। अगर ये मैग्नेटिक भी होता तो इसका डायरेक्शन सेम डायरेक्शन नहीं होता, नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ नहीं होता, ठीक है। बातें समझ में आ गई। इससे ऐसे कंपास को रखोगे नॉन मैग्नेटिक में, तो इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ होगा। इसके मैग्नेटिक फील्ड कोई अब नॉन मेटल रहेगा तो इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो ये जो कोई भी छेप नहीं होगा, इसमें कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। बातें समझ में आ गई, ध्यान रखना, तो बना लो अच्छे से। इसीलिए इसको नॉन मैग्नेटिक लिया जाता है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे कोई प्रभाव ना पड़े, इसके डायरेक्शन में कोई प्रभाव ना पड़े, खत्म। क्योंकि ये डायरेक्शन सही सही बताएगा। अगर ये भी मैग्नेटिक होगा तो ये इसके डायरेक्शन को चेंज कर देगा, ठीक। बस ये छोटी सी बात है। ये हो गया हमारा कंपास। इसका काम क्या है भाई, ऊपर लिखे हुए काम बस केवल डायरेक्शन बताना है, केवल और केवल डायरेक्शन। तो देखते हैं कैसे डायरेक्शन बताता है भाई, कैसे डायरेक्शन, हाउ टू टेल अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन बार ग्राफ। हम लेते हैं एक बार ग्राफ, बात को ध्यान समझना, बार ग्राफ लेते हैं, ठीक है भाई। ध्यान से देखना कंपास कैसे डायरेक्शन बताता है, एन और एस। बात समझ में आ गई, कंफर्म है। चलो इसको देखते हैं। तो इसका हेडिंग क्या बना लेंगे हम लोग, थोड़ा सा हेडिंग टाइप जानेंगे, इसको जानेंगे कैसे। तो टू प्लॉट the direction of magnetic field due to
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट, ड्यू टू बार मैग्नेट बाई कंपास। ठीक है भैया, बोलो सर। कंपास के द्वारा कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को बताएंगे, कैसे इसके डायरेक्शन को बताएंगे, थोड़ा देखेंगे अच्छे से। ठीक है भाई, कैसे प्लाट करते हैं, ध्यान से देखो दोस्त। ये यार सब परेशान करके रखो मैं। देखो भाई, ये हो गया एन, ये एस हो गया। अब देखो ये एन है, एस है। अब कंपास अगर हम कोई लेंगे तो नीडल के माध्यम से केवल देखेंगे हम लोग, नीडल केवल लेंगे, पूरे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा कंपास, इधर एन हो गया, इधर एस हो गया। कंफर्म है, इधर एन हो गया, इधर एस हो गया। सही है, चलो देखो ध्यान से। अगर यहां पर रखते हैं तो क्या होगा भाई, यहां पे अगर रखेंगे, अगर इसको यहां पे रखेंगे ए पे, यहां पॉइंट पे रखते हैं, तो यहां पॉइंट पे रखेंगे तो ये एन एस को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि एन और एस के बीच अट्रैक्शन होता है। तो ये एस को अट्रैक्ट करेगा और इसको भगाएगा इधर। ये हो गया हमारा एन, ये हो गया एस। अब यहां पे आएंगे तो क्या होगा, यहां पे आएंगे तो एस इधर रहेगा भाई, और ये वाला इसका फोर्स लगाएगा थोड़ा, ये थोड़ा ऐसे जाएगा, इधर एन हो जाएगा, इधर एस हो जाएगा। क्यों, ये वाला इसको खींचेगा, ये वाला इसको खींचने लगेगा। यहां पे जाएंगे तब क्या हो जाएगा, यहां पे बोलो भाई, ये एन हो गया, इधर एस हो गया। एस वाला इसको खींचेगा, ये एन इसको खींचेगा। फिर यहां पे जाएंगे, एन इधर हो जाएगा, ये एस क्यों जा रहा है, समझ में आ रहा है, इधर एस हो जाएगा और इधर एन। फिर यहां पे आएंगे, एन इधर हो जाएगा, एन को खींचेगा, एस इधर भागेगा। कंफर्म है, तो बातें समझ में आई। अब खींचेगा इसको, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका, ये मैग्नेट है, मैग्नेट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो फोर्स प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स के जरिए ये एस एन को खींचेगा और एन को भगाएगा, लेकिन ये इस एन को कौन खींचेगा, एस खींचेगा। तो इस प्रकार से फिनोमेना बनेगी। कंफर्म है, तो बस इसीलिए इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है दोस्त, ऐसे। क्या होने वाला है, ऐसे। बात समझ में, ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे। कंफर्म, इसीलिए इसका डायरेक्शन एन टू एस होता है। बातें सुन रहा है। अब यहां पे रहेगा तब क्या होगा दोस्त, देखो ध्यान से। अगर मान लो कि यहां पे है नीडल ऐसे, तो एन इधर रहेगा, एस इधर रहेगा, सीधा सीधा रहेगा। तो यहां पे रहेगा तब क्या हो जाएगा दोस्त, एन इधर रहेगा, एस इधर रहेगा। बस समझ गया। तो ये देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, इंटरनल देखो ध्यान से। मैग्नेट के अंदर की तरफ देखो, मैग्नेट के अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ है कि नहीं डायरेक्शन, देखो इधर हो रहा है, इधर की तरफ, जिधर नीडल जा रही है, ठीक है, जिधर नॉर्थ पोल जा रहा है कंपास का, वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। ये ध्यान रखो, लिख लो कि नॉर्थ पोल ऑफ कंपास जो मूव्स करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव्स करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव्स करेगा कंपास का, वही डायरेक्शन क्या बताएगा, वही डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ गई, अच्छे से इसको बना लो। इसको अच्छे से, एकदम अच्छे से बनाओ, टेंशन नहीं लेने का। चलो अब इसी में एक चीज और सीखते हैं हम लोग, ध्यान रखना, इसी में चीज हम लोग और सीखते हैं। तो पहला चीज देखो ध्यान से, जो भी ये जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जो रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये मैग्नेटिक, ये कंपास पे मैग्नेटिक, इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड में है इसलिए इसमें फोर्स लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, किधर से किधर लग रहा है, इधर से इधर लग रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स को जो लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं, उस लाइंस को मैग्नेटिक लाइंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मेन है वही चीज है। तो बातें समझ में आ गई। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ये किधर होगा, नॉर्थ टू साउथ होगा। कंफर्म है, बातें समझ में आ गई।
और मैग्नेटिक फील्ड, देखो ध्यान से, अब एक कंपास है, एक कंपास एक जगह पे एक ही डायरेक्शन बताएगा, बोलो भाई, एक जगह पे एक ही डायरेक्शन बताएगा। कंफर्म है? यहाँ है तो देखो एक डायरेक्शन बता रहा है, यहाँ है तो एक डायरेक्शन। कंफर्म है? चलो ठीक। तो एक चीज इसमें ध्यान रखेंगे कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे, उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। वो क्यों? ये फिनोमेना अच्छे से लिखना है, पहले अच्छे से लिखना है इसको हमें। तो चलो इतनी बातें समझ में आ गई, बना लो कंफर्म। ये हो गया हमारा कंपास कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो कंपास का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा कब? जिधर नॉर्थ पोल मूव्स करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसे पता चलता है भाई? इसको नोट पॉइंट बनाओ, अच्छे से लिखो, नोट पॉइंट बनाओ अच्छे से, स्टार बना करके। द मूवमेंट ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नॉर्थ पोल ऑफ कंपास indicates the direction of magnetic field, ना भाई? बातें सुनना की एक पॉइंट और बनाया यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो है बताती हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। लिखो भाई इसको, नोट लगाओ उससे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ गए? जो डायरेक्शन बताती है, जो डायरेक्शन बताएगी उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। चलो भाई, हो गई? वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट्स कर लिया करो भाई, इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए आपको, नो प्रॉब्लम्स। हो गया? अच्छे से वीडियो पॉज करके धांसू तरीके से उतार लिया करो भाई, कोई टेंशन एकदम नहीं होना चाहिए, नो प्रॉब्लम्स। ओके, अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, ये प्लॉटिंग हमने सीख लिया कि कंपास कैसे डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो कंपास कैसे डायरेक्शन बताता है, ध्यान से सुनो। कंपास का मेन डायरेक्शन, मान लो ये कंपास है हमारा, थोड़ा बड़े टाइप से सीखेंगे भाई हम लोग, ठीक, छोटा मोटा काम नहीं करेंगे हम लोग। ये एन हो गया, ये एस हो गया, ठीक है। कंपास, ये कंपास है, कंपास नीडल है, इसके नीडल को लेकर बात से हमसे मतलब नहीं है, बात नॉन मैग्नेटिक मेटल होता है, वो सब बता दिए। अब नीडल जो होता है, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये डायरेक्शन कैसे बताएगा? तो नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ मूव करता है, ये मूव करेगा, यही डायरेक्शन को बताता है। मेन काम इसी का है, नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, खत्म। तो इसका मूवमेंट जो क्या बताएगा? हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये डायरेक्शन कैसे बताएगा भाई? नॉर्थ और साउथ तो पता चल जाएगा कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो फिर उसके बाद कैसे पता चलेगा नॉर्थ और साउथ? तो सिंपल बात है कि नॉर्थ की तरफ अच्छे से खड़े हो जाओ, नॉर्थ की तरफ मुंडी करके, इसके दाहिनी तरफ ईस्ट हो जाएगा और बाएं तरफ वेस्ट हो जाएगा, खत्म, चारों डायरेक्शन। नॉर्थ की तरफ खड़े होकर के अच्छे से फेस उधर करके अपने दाहिनी तरफ क्या देख लेंगे? दाहिनी तरफ देखेंगे तो ईस्ट बनेगा और बाईं तरफ देखेंगे तो वेस्ट बनेगा, खत्म। इस प्रकार से चारों डायरेक्शन हो गया, इस प्रकार से हम लोग बताते हैं। तो
नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ रहेगा, साउथ डायरेक्शन में साउथ, राइट साइड में क्या होगा, इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या हो जाएगा भाई, इसके राइट साइड में जो राइट साइड बनेगा, राइट साइड में हमारा हो जाएगा ईस्ट, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, बोलो, वेस्ट। इस प्रकार से डायरेक्शन हम लोग बता लेते हैं। कंफर्म? बातें समझ में आ गई? ये ध्यान रखना। चलो दोस्तों, बस करते हैं इसको। इस प्रकार से डायरेक्शन बताता है भाई, और इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के बारे में, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसे कैसे प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा। तो दो तीन जो प्रॉपर्टीज अच्छे से लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग को याद होना चाहिए। प्रॉपर्टीज क्वेश्चन में पूछता भी है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबको सेम ही समझेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ही बताता है। ध्यान रखना, पहला चीज है नॉर्थ पोल। अगर मान लो कि ये कोई मैग्नेट है, तो इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ होगा। नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ। पहला चीज प्रॉपर्टीज लिखेंगे, इसको बना करके। इसके प्रॉपर्टीज में क्या लिखेंगे, अच्छे से बनाएंगे। जो नॉर्थ पोल से है, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा, और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन में रहेगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। ठीक है, ऑफ एनी मैग्नेट। बात को समझो ध्यान से। नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ और साउथ पोल साउथ की तरफ होगा, ऑफ एनी मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट रहे। दूसरा का टॉपिक बोलेंगे, दूसरा का टॉपिक रहेगा कि मान लो ये कोई मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट में देखो लाइंस, देखो ध्यान से। ये लाइंस हो गई, ये एन हो गया, ये एस हो गया। एक और बनाएंगे, देखो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये दूर दूर है दूर दूर, बोलो, ये पास पास है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं जब एक दूसरे के पास पास रहेंगी, काफी नजदीक रहेंगी, एक दूसरे के पास पास रहेंगी, तो इससे रिप्रेजेंट करता है कि जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक जो फील्ड है ये स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रॉन्ग है। यानी किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास पास बनेगी, एक दूसरे के पास पास रहेंगे। अगर वाइडली सेपरेटेड हैं, दूर दूर है, वाइडली सेपरेटेड है, तो इसका मतलब ये दूर दूर है। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसका ये रिप्रेजेंट है, ये एन हो गया, ये इसका एस हो गया, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है भाई, वीक है। क्या है, वीक है। ध्यान, मैग्नेटिक फील्ड वीक है। तो लिख लो इसको अच्छे से।
बना लो, ये दूसरा का प्रॉपर्टीज हो गया इसका। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर पास पास होती हैं तो क्या बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर दूर दूर रहेंगी तो क्या बनेगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगा, वीक रहेगा। ये कंफर्म, बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छी। ये प्रॉपर्टीज है भाई, इसको अच्छे से बनाओ, जानो इसके बारे में, ठीक। बातें समझ में आ गई। इसमें क्या रहेंगी, जो लाइंस हैं क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। इसमें क्या रहेगा, वाइडली सेपरेटेड है, वाइडली सेपरेटेड है। वाइडली सेपरेटेड मतलब क्या हुआ भाई, दूर दूर है, काफी दूर दूर लाइंस, दूर दूर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्या बनेगा भाई, वीक बनेगा। अगर पास पास है तो क्या बनेगा भाई, स्ट्रांग बनेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, चलिए ठीक है, बना लीजिए अच्छे से, ओके। तो बताते हैं, वीडियो पॉज करके अच्छे से उतारिएगा, नो टेंशन, नो टेंशन। ये हो गया हमारा भाई, बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, एक चीज और देखेंगे हम लोग, दो प्रॉपर्टीज हो गए, तीसरा प्रॉपर्टीज देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मैंने पहले ही बताया। तो क्यों नहीं करेगी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बता सकता है कोई, बता सकते हो आप लोग, बता सकते हो, चलो ठीक है, बता सकते हो तो ठीक है, नहीं बता सकते हो तो जान लो। अब यहां पे मान लो कोई मैग्नेट है, मैग्नेट है, अगर ये कोई नीडल है, मान लो कंपास की है, ये एस हो गया, ये एन हो गया, ठीक है भाई, कंपास हो गया। यहाँ पे बार ग्राफ हमने बार मैग्नेट लिया है, बार बार ग्राफ आ जा रहा है यार, इतनी यार मासूमियत है यार। चलो, ये एन हो गया, एस हो गया। यहां से अगर देखो ये ऐसे बन रहा है, मान लो कि एक फील्ड लाइन इसको ऐसे कट कर रही है, ध्यान से देखना, यहां से ऐसे जा रही है, यार जा, मान लो ये कट कर रही है, अच्छा नहीं बना, चलो अच्छा बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। ये हो गया हमारा मैग्नेट, ये हो गया एन, ये हो गया एस, यहां से ये गया, यहां से ये गया, यहां से ये गया, ठीक है, मान लो कट किया, मान लो कट किया, ये कैसे कट कर रहा है, ये ऐसे कट कर रहा है। चलो, तो यहां पे बताओ, अगर आप रखोगे कंपास, इस पॉइंट पे आप कंपास रख रहे हो, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो बताओ इस डायरेक्शन में एन बताएगा कि इस डायरेक्शन में एन बताएगा, बताओ एन किधर होगा, बोलो भाई। इस डायरेक्शन वाले एन को सही मानेंगे कि इस वाले डायरेक्शन को सही मानेंगे, कि दोनों को गलत मानेंगे, कि दोनों को सही मानेंगे। अब ये कंपास है, तो जब कंपास रहेगा तो कंपास एक स्थान पे एक ही डायरेक्शन बताएगा, बातें समझ में आ गई, एक जगह पे एक समय पे एक ही डायरेक्शन बताएगा। इसलिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो कंपास दो डायरेक्शन में कैसे हो सकता है एक ही टाइम पे, जब नहीं हो सकता है तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो एन का डायरेक्शन दो टू होना चाहिए, होना चाहिए दो टू मूवमेंट उसका। जब नहीं हो रहा मूवमेंट एक समय पे, कोई एक ही चीज का एक समय पे दो मूवमेंट कैसे हो सकता है, नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, यही रीजन है। बातें समझ में आ गई, तो क्यों नहीं करेगा, तो बताना कि इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि उस डायरेक्शन पे जो कंपास का जो नीडल है, नॉर्थ पोल है, वो दो डायरेक्शन को एक साथ एक ही समय पे नहीं बता पाएगा। कंफर्म, चलो ये तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया हम लोग, कंफर्म। चलो इसको लिखते हैं भाई, थोड़ा सा हम लोग इसको लिख लेते हैं थोड़ा, तीसरा प्रॉपर्टीज में
द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड lines can never intersect to each other, to each other, because कभी नहीं करेंगे। बिकॉज मैंने समझ गया, तो नीचे लिख लो रीजन। बिकॉज रीजन क्या है भाई? रीजन बिकॉज रीजन क्या बनेगा? द नॉर्थ पोल, because the north pole of compass cannot represent या indicates two direction at same time। खत्म। सेम टाइप पे जो नॉर्थ पोल बनेगा कंपास का, वो दो डायरेक्शन कभी जिंदगी में नहीं बताएगा, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लाइन्स। बात समझ में आ गई? कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैग्नेट बनेगा, अब मैग्नेट में जो लाइंस बनेंगे हमेशा क्या रहेंगे भाई? कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कंफर्म है? बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना। देख लो इसको अच्छे से। हो गया? 1 2 3। चलो बहुत अच्छा। अब एक चीज, कॉमन चीज नोट पॉइंट और बनाओ भाई। चौथा वाला, चौथा बना के अलग से लिख लो। चौथा अलग से लिख लो इसको बना करके। आउटर साइड अगर कोई मैग्नेट है तो उसके बाहर कोई मैग्नेट है, मान लो यही है, एन है और एस है, ठीक है? एन है और एस है। बाहर, मैग्नेट के बाहर की तरफ बात हुई, अंदर नहीं, बाहर जो डायरेक्शन बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहां होगा? नॉर्थ टू साउथ होगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक, नॉर्थ टू साउथ। और इनसाइड में, मैग्नेट के इनसाइड में, मैग्नेट के अंदर देखो, मैं रखा था कंपास, ऐसे रखोगे मैग्नेट का तो एन और एस बना देगा। तो किस डायरेक्शन में है? इधर। कंफर्म है? ये बना। तो इन साइड में कैसे डायरेक्शन बनेगा? साउथ टू नॉर्थ। कैसे बनेगा? साउथ टू नॉर्थ। तो इन डायरेक्शन में क्या बनेगा? डायरेक्शन बनेगा साउथ टू नॉर्थ। देखो सब इतना याद रहेगा तो कौन हरा सकता है यार? कोई नहीं हरा सकता। बनाओ इसको पूरा। ये हो गए भाई पूरी चीजें हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों होता है नॉर्थ टू साउथ, वो देख लिया मैंने। कंपास घुमा के देख लिया मैंने, घुमा के हम लोग देख लिया कि कंपास के जिधर जो है नॉर्थ पोल मूव करेगा उधर का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। चलिए ठीक है, ये चैप्टर मैंने तेरे नाम किया, ये कंपास मैंने तेरे नाम किया, हर सब कुछ तेरे नाम किया, इसको सीखने के लिए। ठीक है, पूरा सीखना है।
चलिए भाई बना दो, मिटाते हैं। बोलो दोस्त। चलो ठीक है, ओके, इतनी बातें हो गई। बहुत अच्छा, प्रॉपर्टीज हम लोग का हो गया खत्म। तो जब प्रॉपर्टीज हो गया खत्म, तो थोड़ा सा एक टॉपिक हम लोग, और ये लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बोलो भाई? हमने कवर कर लिया सब कुछ। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थ। जो अर्थ होता है, जो अर्थ होता है वो एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है। ये कैसे है यार, इसको जानेंगे हम लोग। जो मैग्नेट है, अर्थ है जो मैग्नेट, वो कैसे है बताइए? कैसे होगा मैग्नेट? कौन मैग्नेट इसको खींचता है? कौन क्या है? कुछ नहीं पता कि मैग्नेट अर्थ है कैसे। बोलो। तो हम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे और बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं वो अंदर हैं पृथ्वी के, है कि नहीं? है, ये तो पता है। उस मिनरल्स में आयरन भी बहुत काफी मात्रा में है, ये भी पता है। और जब आयरन काफी मात्रा में अंदर है, तो अंदर जाने पे गर्मी जो है, मतलब गर्म, हॉटनेस बहुत काफी है, बहुत काफी है। तो जो आयरन है वो मेल्टेड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? मेल्टेड फॉर्म में, ठीक है। मोल्टेन फॉर्म होता है उसका, बहुत खतरनाक पिघला हुआ होता है, पिघला हुआ लोहा होता है उसमें आयरन। तो जब पिघला हुआ आयरन होता है, तो उसमें जो आयरन्स होंगे, आयरन्स के जो पार्टिकल्स होंगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलेंगे, जब फ्री इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो करंट का फ्लो होता है। बातें समझ में आ गई? जब करंट का फ्लो होता है, तो करंट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कंफर्म है? ये रूल्स है, ये नियम है कि अगर कोई करंट कहीं फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। बातें समझ में आ गई? आगे हम लोग जानेंगे कैसे कैसे है, लेकिन इसके बारे में अर्थ आ गया तो अर्थ के बारे में जानना जरूरी है। इस प्रकार से अर्थ में जो है करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बातें समझ में आ गई? चलो ठीक है, इसके बारे में देखते हैं अपन अच्छे से। तो अर्थ के जो है इनसाइड में ये क्या होता है? मोल्टेन। समझ रहे हो? मोल्टेन, मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ, मोल्टेन आयरन होता है। मोल्टेन आयरन का मतलब है पिघला हुआ, पिघला हुआ, ध्यान रखना, पिघला हुआ लोहा होता है इसके अंदर। जब पिघला हुआ मोल्टेन रहेगा, तो इसमें जो पिघले हुए में क्या रहेंगे? अब आयंस आ जाएंगे। आयंस में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, क्यों? क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना, पढ़े होगे अच्छे से। फ्री इलेक्ट्रॉन, जब फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर फ्लो होंगे। अब फ्लो होने के कारण इसमें क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो होगा। क्या होगा भाई? करंट फ्लो। और जब करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो के कारण ही हमारा उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। बनाओ दोस्तों इसको पूरा टॉपिक। इन साइड में, अर्थ के इन साइड में मोल्टेड आयरन रहेगा। मोल्टेड आयरन के बाद उसमें आयंस बनेंगे, उसमें आयंस हो जाएंगे। आयंस के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, घूमेंगे इधर उधर, तो उसमें करंट का फ्लो हो जाएगा। करंट का फ्लो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा दोस्त। इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस प्रकार से देखा गया कि अर्थ एक मैग्नेट है। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? कंफर्म है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो इतनी बातें हो गई हम लोग। ये अर्थ बहुत बड़ा ही मैग्नेटिक, बहुत बड़ा मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बातें समझ में आ गई? बोलो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो यह एक, इसका एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आता है, ये इफेक्ट आता है। उस इफेक्ट का नाम है
जियो डायनेमो, जियो डायनेमो, जियो डायनेमो बहुत अच्छा इफेक्ट है भाई। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? जियो डायनेमो। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं जियो डायनेमो। ध्यान रखना इसका। बहुत अच्छा, इतनी बातें हो गई। तो अर्थ किस प्रकार से मैग्नेट है ये समझ में आ गया हम लोग, अच्छे से पूरी तरह से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए इतना बनाइए आप, लिखिए अच्छे से। चलो ठीक है, बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं अर्थ बना करके। चलो भाई, मान लो हमने एक अर्थ बना दिया, ठीक है, ये अर्थ है, क्या है हमारा? अर्थ। ठीक, अब यहां पे अगर अर्थ है तो एक एक्सिस ऐसे करके बनता है हमारा, ऐसे करके एक्सिस, जो पोल्स होते हैं आपको पता होगा, अच्छे से पोल्स पे पता होगा, अच्छे से पोल्स पे एकदम खतरनाक तरीके से पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे जो बाहर की तरफ इसका बनाएगा ये चीज होगा जियोग्राफिकल, जियोग्राफिकल पोल। जियोग्राफिकल पोल्स में ये साउथ पोल्स होगा, जियोग्राफिकल साउथ पोल, ये होगा जियोग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, ये क्या होगा? जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ठीक है भाई, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। ये जियोग्राफिकल मतलब ये अपना खुद का सिस्टम है इसका, जियोग्राफिकल साउथ पोल्स। अब मैग्नेट, अगर अर्थ को एक छोटा सा मैग्नेट माना जाए तो इसका नॉर्थ पोल इधर की तरफ, साउथ पोल इधर की तरफ, नॉर्थ पोल इधर की तरफ, साउथ पोल उधर की, इसके साउथ को नॉर्थ खींच लेगा, साउथ को नॉर्थ खींच लेगा। इस प्रकार से इसका मैग्नेट इफेक्ट होता है। तो भाई जो मैग्नेट होते हैं वो अर्थ के मैग्नेट से इफेक्टेड हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो एक चीज यहां पे बना दो, बहुत ज्यादा टॉपिकल नहीं है, बस ध्यान रखना कि जो जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है, साउथ पोल होता है, साउथ पोल होता है, साउथ पोल। ठीक है भाई, साउथ पोल ये जो होता है ये मैग्नेट में ये हो गया अर्थ का पूरा, यूनिवर्स में जो अर्थ है उसकी बात हो रही है। अगर उसको मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे तो क्या हो जाएगा? साउथ पोल उसकी नॉर्थ पोल हो जाएगा, उस डायरेक्शन में क्या होगा? नॉर्थ पोल। मैग्नेट में उसका नॉर्थ पोल हो जाएगा, जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ नॉर्थ पोल होता है डायरेक्शन में, ध्यान। अब ये हो जाएगा जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल जो होगा, और ये मैग्नेट में क्या बनेगा? साउथ पोल। बनाओ भाई, देखो अच्छे से, इतना चीज बनाओ अच्छे से, मन लगा के। कंफर्म है? चलो आगे चलते हैं। तो इसका एक लिख लो, जो ये नॉर्थ और साउथ का जो एक्सिस बनता है, ये स्कैटरिंग होता है। मैग्नेट कितने एंगल से स्कैटर हुआ है, क्या हुआ है, कितना विचलित हुआ है, वो देखना है हमें। तो कहाँ कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा कोई तो बता देना भाई। इक्वेटर पे थीटा का वैल्यू, एंगल ऑफ डिप जो होता है, एंगल ऑफ डिप, जो एंगल ऑफ डिप होता है वो 0 डिग्री होता है। थीटा से, डेल्टा से करते हैं इसको, डेल्टा से एक्सिस के साथ जितना एंगल कोई मैग्नेट स्कैटर होता है, जितना एंगल घूमता है उस एंगल को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। तो कितना होता है? 0 डिग्री। कहां पे? इक्वेटर पे। ठीक है। दूसरा, पोल्स पे कैसे होते हैं भाई? अर्थ के पोल्स पे कैसे होंगे बोलो?
पे जो एंगल ऑफ डिप होता है, एंगल ऑफ डिप थीटा लिख लो, डेल्टा लिख लो, कुछ भी लिख लो, हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये 2 पॉइंट्स बना लो अच्छे से। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है 0, और पोल्स पे कितना होता है 90 डिग्री। ठीक, जैसे जैसे पोल्स की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है एंगल ऑफ डिप कितना होता जाएगा 90 डिग्री। इस प्रकार से इसकी 90 डिग्री बढ़ती जाती है एक्सिस से। समझ रहे? यानी कि ये जो मैग्नेट होता है वो क्या करेगा, स्कैटरिंग होता जाएगा, स्कैटरिंग होता जाएगा, तो एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना लेगा। अर्थ में पावर है, मानिए इस बात को, अर्थ में पावर है, मैग्नेटिक पावर है और अच्छी तरह से। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? इतना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग जान गए, और इसके जो है सेम कहानी इसकी भी है। अगर आप तो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हो, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हो, तो इसको मैग्नेट मानोगे, इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ, साउथ पोल साउथ की तरफ कहोगे, इसका डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगा। सेम कहानी मैग्नेट की तरह, नॉर्थ टू साउथ होगा। बातें समझ में आ गई? नॉर्थ टू साउथ होगा, और उसके बाद और इसके इन साइड में डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा। सेम कहानी मैग्नेट का। बातें समझ में आ गई? कंफर्म? ये जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल्स और जियोग्राफिकल जो है कि साउथ पोल्स, ये अलग होते हैं नॉर्थ और साउथ से, डिफरेंट होते हैं, तभी तो ये अट्रैक्शन वाला सिस्टम बनता है उसमें। ठीक है, और इसको मैग्नेट की तरफ बिहेव करेंगे तो इसके साउथ की तरफ, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ इसका नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, और इसके नॉर्थ की तरफ इसका साउथ हो जाएगा। इस प्रकार से उसको अट्रैक्शन में आ जाता है। तो बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इसे जानना, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए। ये सब चीजें पेपर में बहुत कम पूछा जाता है कि मैग्नेट अर्थ क्यों, मैग्नेट जो है अर्थ मैग्नेट क्यों है, तो अच्छे से बता लोगे क्या है, मैंने पहले बता दिया था। और ये चीज ऐसे होता है। और एंगल ऑफ डिप आपको ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डिप पोल्स पे याद रखिएगा कि 90 डिग्री होता है, वो ऐसे इक्वेटर पे कितना होता है 0 डिग्री। तो इतनी बातें हम लोग की कवर हो गई। बातें समझ में आ गई सभी? नो प्रॉब्लम। इतनी बातें अच्छे से नोट्स कर लो, एकदम वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट्स करोगे। चलो, तो इतनी बातें हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में अच्छी तरह से जानकारी हम लोग लेनी है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ज्ञात कैसे निकालते हैं। और नहीं निकल समझ में आ रहा है कोई मैग्नेट है तो उसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। ठीक है, अगर कोई मैग्नेट है तो इसका नॉर्थ और उसका साउथ निकालने के लिए कैसे बताएंगे। तो कोई मैग्नेट लो और उस मैग्नेट को या कंपास ले लो और कंपास उसके पास ले जाओ, जिधर मैग्नेटिक फील्ड, जिधर उसका कंपास की जो नॉर्थ पोल है वो भाग रहा है, उधर की तरफ साउथ हो जाएगा उस मैग्नेट का, क्योंकि साउथ उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। साउथ हो गया तो दूसरा का वाला नॉर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन कौन है। बातें समझ में आ गई? कंफर्म है? तो आज हम लोग जान गए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अच्छी तरह से जान गए, और उसका जो है कि पैटर्न में हम लोग देख लिए, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के कैसे निकालते हैं कंपास के थ्रू। बातें समझ में आ गई? कंपास बहुत अच्छा डिवाइस है भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए। और इस चीज़ों का यूज समुद्र में बहुत, आकाश में जो जहाजें जाती हैं उसमें, समुद्र में जो जहाजें जाती हैं उसमें इसका बहुत अच्छी तरह से यूज किया जाता है डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए कि डायरेक्शन किधर है किधर नहीं। अभी नहीं कि अगर नहीं लिखा रहेगा, एनएस नहीं लिखा रहेगा, सेम टाइप ले लोगे तो पता नहीं चलेगा कि किस डायरेक्शन हम जा रहे हैं, और उसी तरह रह जाओगे, बिना खाए पिए वैसे ही रह जाओगे। तो जहां जा रहे हो मंजिल नहीं मिल पाएगी, आप खो गए हैं, हम मंजिल खोजते खोजते रह गए उसी समुद्र के बीच में, न पता न सता न कुछ नहीं, ऐसे ही रह जाएंगे। तो बचाने वाला हमारा डिवाइस कंपास। कंपास कंपास इज द बेस्ट डिवाइस टू डिफाइन एज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। ओके, तो ये ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एकदम मन बना के भाई पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन होने वाला नहीं है। तो चलिए इस लेक्चर को हम इसी पे जो समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से किसी करंट जो फ्लो होता है किसी वायर में, जब करंट फ्लो होता है किसी वायर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब उसको डायरेक्शन को देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि क्या चीज में कैसे करंट कैसे मैग्नेट बनाता है, किसने दिया, कौन सा लॉ है, और कुछ जो है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कुछ लॉ है, उस लॉ को हम लोग जानेंगे।
ठीक है, बहुत सारे लॉ हैं। फ्लेमिंग रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल है, मैक्सवेल कार्क-स्क्रू लॉ है, बायस-वॉट लॉ है। सब चीज़ों को हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ाया जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हाई स्कूल तक हम लोग इतना बेटर रहेंगे कि कोई टेंशन, कहीं दिमाग से कहीं कुछ निकलने वाला नहीं है, अच्छे से फोकस रहेगा। थोड़ा शॉर्ट में जानो, अच्छा जानो, जानकारी रखो, बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को हम लोग अच्छे से इसी पर समाप्त करते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से बने रहिए, सही से ढंग से पढ़ाई कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई कीजिए। जो भी पढ़िए उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा सा वीडियो में लाइन बनाता हूँ अच्छे से कि आपको पूरा कोई चीज़ टॉपिक छूटे ना। तो आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो पूरा कवर कीजिए, पूरा ना देखिएगा। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए अच्छा से।